बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जी। बड़ा इस्तीफ़ा आ गया और इस्तीफ़ा दिया है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने, और माइकल थॉमसन को किया गया प्रेशराइज। माइकल थॉमसन एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर था सियासी प्रेशर, और सियासी प्रेशर था गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से। पीछे थी मुस्लिम लीग नून और उनका एक वफाकी वजीर अहद चीमा। अब ये असल में मामला क्या है? माइकल थॉमसन ने जो इस्तीफा दिया है उसकी हकीकत, उसके बाद अहद चीमा की हकीकत, और गवर्नर बलीगुर रहमान किस तरीके से हाउस ऑफ शरीफ के बने हुए हैं पीएम, क्योंकि वो एक आईनी ओहदे के ऊपर हैं और उनको चाहिए कि अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो सरअंजाम देनी है वो दें। लेकिन असल में मामला कुछ और है। आते हैं आर्डर सियासी बेस पे, और फिर इस तरह के जो आर्डर्स हैं वो खास करके जो अपने लोग हैं उनकी जानब से आते हैं और अपने लोगों को फिर नवाजा जाता है, और नवाजा इस तरीके से जाता है कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरा इदारा बर्बाद हो जाए या इदारे की इमेज बर्बाद हो जाए या उस इदारे के लोग सारे के सारे इस्तीफा दे के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा एक हुई है लड़ाई। सबसे पहले बात करते हैं उस लड़ाई की। लड़ाई हुई है शेर अफजल मरवत साहब की और नियाजुल्लाह नियाज साहब की। नियाजुल्लाह नियाज एक एडवोकेट हैं और शेर अफजल मरवत साहब भी एडवोकेट हैं, और दोनों मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का होता है इजलास, जिसमें बात सामने आती है कि शेर अफजल मरवत साहब जो अपने बयान दागते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, पार्टी पॉलिसी को साथ लेकर चलें, और जो सीनियर्स या इमरान खान साहब की पॉलिसी है या इमरान खान साहब को बयान देने को कहते हैं उससे हट के कोई बयान ना दिया जाए। जिसके ऊपर नियाजुल्लाह नियाज और आए शेर अफजल मरवत साहब आमने सामने, और वहां पर हुआ जनाब हल्ला गुल्ला धक्कम पेल। कोर कमेटी के जितने कारकुन थे उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को खत्म किया जाए। शेर अफजल मरवत साहब ने बुला लिया अपने गार्ड्स को और कहा कि निकलो जी नियाजुल्लाह नियाज साहब बाहर। नियाजुल्लाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं भी निकलता हूं बाहर, कोई मसला नहीं है, आप मुझे शोएब शहीन ना समझें। ये हुई धक्कम पेल और फिर मामले को रफा दफा किया गया। फिर जो पार्टी पॉलिसी है उसके ऊपर ये फैसला हुआ कि दोनों एहतियात करें और अपने बयान से शेर अफजल मरवत साहब जो अपने बयानबाजी करते हैं उनमें भी थोड़ा सा एक तरीकाकार अपनाएं, वरना ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ये उस टाइम की बात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस टाइम कोई लीडरशिप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मेजर लीडरशिप है वो सारी के सारे बैठी है जेलों में, और इन तमाम इस टाइम जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनमें से आधे मेंबर की लॉटरी लगी है इस इलेक्शन में। खास करके शेर अफजल मरवत साहब, नियाजुल्लाह नियाज साहब और काफी वकला जो हैं उनकी लॉटरी लगी है, और उस लॉटरी में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो इज्जत हमें मिली है पाकिस्तान के अवाम ने दी है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से दी है, और हम कर क्या रहे हैं। हालांकि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका की जंग लड़नी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो अंदर बैठी है उनकी जंग लड़नी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जेलों में, खवातीन जेलों में, उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, उनकी बका की जंग लड़नी है। लेकिन ये आपस में गुत्थम गुत्था होने की इनकी हरकतें अभी तक ठीक नहीं हो रही, और ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये चीजें चल रही हैं ये इनके लिए नुकसानदेह साबित होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो बैठे हैं जेल में। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो कोर कमेटी का ये हाल ना होता और कोर कमेटी में इस तरह की हरकतें ना होती, और फिर कौन सा शेर अफजल मरवत साहब एमएनए होते, और इससे ऊपर कई लोग और भी होते जो जिनके नीचे ये काम कर रहे होते। तो इनकी तो लगी लॉटरी, और ये अपने बयानबाजी की वजह से बड़े मशहूर भी हैं। और
ये बयान दाग भी देते हैं और बगैर किसी सोचे समझे भी दाग देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो खैर इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़ा फैसला किया है वो तो है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और तहरीक चलाने के हवाले से। जो पाकिस्तान के सूबा KPK से तहरीक शुरू हो चुकी है, इसमें मुराद सईद साहब को उसके हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, उनकी मतलब के जो उनके ऊपर दरखास्तें हैं गद्दारी की, उसके हवाले से एक तहरीक शुरू कर दी गई है। सवात के लोग निकले हैं और भी काफ़ी जगह से लोग निकले हैं और मुराद सईद के हक में नारे लगाए गए हैं और ये तहरीक शुरू हो चुकी है। मुराद सईद साहब को पेशावर हाई कोर्ट के एपलेट कोर्ट्स ने उनके जो कागजात हैं सेनेट के लिए वो मंजूर करने की इजाज़त दे दी है, उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानब जो सनम जावेद हैं उनको भी लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है और उनके भी जो कागजात हैं सेनेट के लिए उनको मंजूर कर लिया गया, उनको एल करार दे दिया गया और उनको भी इजाज़त मिल गई है सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए। अब मुराद सईद वो टॉप 5 मेंबर में से हैं जो इमरान खान साहब के साथ बहुत क्लोज थे और असल तहरीक इंसाफ का चेहरा, असल तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के साथ जो थे लोग, और मुराद सईद को इसीलिए उनके नाम भी हैं 9 मई के मुकदमात में और वो रूपोश भी हैं। जब से 9 मई हुआ है उसके बाद अभी तक वो आए नहीं है। वक्तन फवक्तन वो अपने बयान ट्वीट्स देते रहते हैं, मगर अब वो सेनेट में दाखिल होने जा रहे हैं और सेनेट में उतारा गया इमरान खान साहब ने कि मुराद सईद को सेनेट में उतारा जाए ताकि वो नुमाइंदगी करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये बड़ा अहम फैसला है और बड़ा टफ टाइम देंगे मुराद सईद साहब और सनम जावेद साहिबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की पूरे कचरे को बड़ा टफ टाइम देंगे। ये दोनों बहुत खुल के बोलने वाले लोग हैं और दोनों का जो एक मॉरल है वो बहुत हाई लेवल का है, वो डरते तो बिल्कुल भी नहीं है और मुकम्मल तैयारी के साथ अपने मुखालिफ के ऊपर पूरी डिबेट करते हैं। आपने मुराद सईद को देखा है, उनको वजारत भी मिली हुई थी मवासलात की और वो भी आपने देखी उन्होंने किस तरीके से हैंडल की है। और उससे पहले जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते थे किस तरीके से पूरे के पूरे वाजिबात जो है वो अदा करते थे, तमाम के तमाम। तो अब बात करते हैं एचिसन कॉलेज के हवाले से, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एचिसन कॉलेज का जो मामला है वो ये है कि आहद चीमा साहब के जो बेटे हैं उनकी जो फीस है उसके हवाले से ये मामला तूल पकड़ा है कि उनकी फीस को माफ कर दिया जाए। मैं आपको सबसे पहले तारफ करा देना चाहता हूं आहद चीमा साहब का। आहद चीमा नैब ज़दा हैं, LDA के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं नवाज हुकूमत में और बहुत से इनके ऊपर केसेस हैं, करप्शन के भी इल्जामात भी हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो तब नैब मुकम्मल तरीके से फाल थी और काम कर रही थी और उन्होंने उठा के आहद चीमा को मारा अंदर और उसके ऊपर तहकीकात शुरू की। असासों से जायद जो असासे हैं उनके हवाले से भी तहकीकात शुरू की गई। फिर हिरासत में रहे आहद चीमा साहब। हिरासत के बाद जैसे ही हुकूमत 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की जाती है, फिर नैब के पर काटे जाते हैं PDM 1 की जानब से और एक रिलीफ दिया जाता है खुद को NRO 2। उस रिलीफ के अंदर आहद चीमा साहब को भी रिलीफ मिल जाता है और ये जमानतें करा के बाहर आ जाते हैं और फिर PDM 1 हुकूमत इनको दे देती है ओहदा और बना देती है वजीर। निगरान हुकूमत जब आती है तब भी ये वजीर रहते हैं और अब भी ये PDM 2 की जब हुकूमत है तब भी ये वजीर हैं। अब होता ये क्या है कि जो इनकी बेगम है साइमा आहद चीमा साहिबा, ये भी मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट हैं, तो किसी सिविल सर्वेंट है मेरे ख्याल में। तो इन्होंने क्या किया कि खत लिखा गवर्नर बलीगुर रहमान को कि जो मेरे बेटे हैं मुस्तफ़ा आहद चीमा और ईसा आहद चीमा, इन दोनों की एचिसन कॉलेज में जो फीस है उसको माफ करवाया जाए, 3 साल की फीस को माफ करवाया जाए। क्यों कि मेरा ट्रांसफर हुआ है
इस्लामाबाद में, और मैं इस्लामाबाद में चली गई हूँ, मेरे बच्चे भी साथ हैं, और इनको लीव ग्रांट की जाए 3 साल की, और जो सीट्स हैं दोनों वो रिजर्व भी रखी जाएं। देखें आप, एक 3 साल की फीस माफ की जाए, दूसरा जो सीट्स छोड़ी जा रही हैं दोनों बच्चों की जानब से वो रिजर्व रखी जाएं, और तीसरा जो कानून, जो आइन और जो असूल, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ जाया जाए। तो ये 3 चीजों के ऊपर आहद चीमा साहब के फैमिली ने खत लिखा गवर्नर बलीगुर रहमान को। गवर्नर बलीगुर रहमान ने अपने नोटपैड के ऊपर खत लिख के दाग दिया एचिसन के जो प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमसन को, और माइकल थॉमसन ने उनकी इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा पहले तो ये जब दाखिले खत्म हो चुके थे तब इनका दाखिला हुआ है, पहले ही रूल ऑफ रेगुलेशन के खिलाफ इनका दाखिला हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि फिर प्रिंसिपल्स तोड़े जाएं, फिर असूल तोड़े जाएं कॉलेज के, और मॉरलिटी को तोड़ के आप चाहते हैं कि इनको दोबारा छुट्टी दी जाए, और छुट्टी के दौरान जो 3 साल की फीस है वो माफ की जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, इनको फीस अदा करनी पड़ेगी। इसके बावजूद गवर्नर साहब ने उनके ऊपर डाला प्रेशर था बहुत तगड़ा, क्योंकि एक तरफ गवर्नर था, दूसरी तरफ वफाकी वजीर था, और माइकल थॉमसन जो है वो कुछ बेबस होते हुए नजर आए। जब वो बेबस होते हुए नजर आए तो हुआ ये कि माइकल थॉमसन ने एक खत लिखा और अपना इस्तीफा साथ चिपका दिया। किसको? गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को, कि जनाब ये है मेरा इस्तीफा, आपकी सियासी मुदाखलत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये आपकी सियासी मुदाखलत की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो एचिसन कॉलेज है उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर पंजाब होता है, कोई भी गवर्नर पंजाब हो। इस टाइम बलीगुर रहमान है, उसने प्रेशराइज कर लिया। अब माइकल थॉमसन जो है वो प्रिंसिपल को पाकिस्तानी शहरी तो है नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन शहरी है, और ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर उनको लगाया गया, और इसी वजह से उस इदारे का जो मोराल है वो बड़ा हाई लेवल पे था, जिसकी वजह से उसके प्रिंसिपल्स और उसके असूल, उसका नज़्म ज़ब्त बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अब उन्होंने तो दे दिया इस्तीफा, पीछे रह गया मामला कि इस्तीफा तो उन्होंने मंजूर भी कर लिया गवर्नर साहब, और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी ये पहले भी जाना चाहते थे, इन्होंने 2 बार इस्तीफा दिया, प्रिंसिपल की अरेंजमेंट नहीं थी हमारे पास तो इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, अब ये जाना ही चाहते थे तो इन्होंने एक बहाना लगा के इस्तीफा दे दिया। हकीकत ये है कि बहाना नहीं लगा है, और बहाना तो ये अब बना रही है नून लीग, इनका वतीरा है। इन्होंने पहले भी कई दफा, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ था, तो फिर हुआ क्या था, फिर उस प्रिंसिपल का आज भी यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू पड़ा है कि किस तरीके से उसको रेस्टिकेट कर दिया गया था उस प्रिंसिपल को। तो ये अजल से चलता आ रहा है, जब से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होती है, अपनी हुकूमतें मुसल्लत करती है। अब आप देख लें नवाजते किस तरीके से हैं। आईजी पंजाब को मेडल दे दिया गया हुस्न कारकर्दगी का, इन सितारा इम्तियाज का, और बड़े से लोग हैं। मौसम नकवी को वजारत दे दी गई है, और 2-2 सीटें दे दी गई है। आहद चीमा नैब ज़दा है, उनको कितना, हालांकि उनके ऊपर जो इल्जाम है वो साबित हुए या नहीं हुए, या केसेस माफ नहीं हुए हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको वजारतें दी गई हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये इसी तरह आप नजम सेठी को देख लें, हर बार जब भी नून लीग आई इक़्तिदार में तब इनको पीसीबी चेयरमैन बना दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये पहली दफा नहीं हुआ है। बल्कि हुआ ये है कि अब लाहौर के अंदर एहतजाज हो रहा है। एचिसन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन ने एहतजाज किया है गवर्नर हाउस के सामने जाकर, वहां पर अब एहतजाज जारी है, और उन्होंने कहा कि जी ये जो मामला है इसको सेट किया जाए, हमें वो प्रिंसिपल चाहिए। वो प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर दिए इन्होंने। अब सरकारी स्कूल डंगर स्कूल लगते हैं, सरकारी अस्पताल डंगर अस्पताल लगते हैं, सरकारी इदारे तमाम के तमाम डंगर इदारे लगते हैं, उनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये लोग। और अंदाजा लगा लें कि पीआईए को अब प्राइवेटाइज कर दिया गया, इतना इनका बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब के 3 साल दौर में पीआईए की कारकर्दगी देख लें, और ये पिछले 2 साल और अब ये जा रहा है इसमें भी देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर बड़ी सिंपल सी बात है,
कि अगर आहद चीमा कोई गरीब गुरबा तो है नहीं, मस्कीन मस्कून तो है नहीं, आहद चीमा ने अपने बच्चों को पढ़ाना है एचईएसएन कॉलेज में, तो फीस अदा करे। नहीं अदा करना चाहता, माफ करवाना चाहता, तो फिर गवर्नर को खत लिखे कि बाकी तमाम की भी फीस माफ कर दी जाए, जो एचईएसएन कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे उनकी भी माफ की जाए। क्यों, आप वफाकी वजीर है तो आपकी माफ कर दी जाए, आपके बच्चों की माफ कर दी जाए, और बाकी जो है वो किसी मतलब कि पाकिस्तानी कौमी शहरी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। तो ये सारा सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है, और ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं। जुम्मा 8 दिन इनकी हुकूमत नहीं हुई, पहला स्कैंडल इन्होंने कर दिया है। अब देखते हैं ईद के बाद बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ईद तक सुकून है, और ईद तक सुकून है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, पीपल पार्टी की है नहीं। वो आईनी ओहदों के ऊपर बैठे हैं, अभी तक हुकूमत में शामिल नहीं है। लेकिन ईद के बाद जो बड़ा सरप्राइज देने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर सरप्राइज का मजा नहीं आएगा। सरप्राइज आप जब देखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान देखेंगे तो एक बार मजा तब भी आएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।